नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सहकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा के जाने माने पार्श्व गायक मन्ना डे की। आशा करता हूँ आप कहानी शुरू से आखिर तक सुनेंगे और दोस्तों में साझा करेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। मन्ना दा का जन्म कलकत्ता में 1 मई 1919 को महामाया व पूरन चंद्र डे के यहाँ हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हिंदू बाबुर पाठशाला से पूरी करने के पश्चात स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज के दिनों में वे कुश्ती और मुक्केबाजी जैसी प्रतियोगिताओं में खूब भाग लेते थे। उनके पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे। उन्होंने विद्यासागर कॉलेज से स्नातक किया। कुश्ती के साथ मन्ना फुटबॉल के भी काफी शौकीन थे। संगीत के क्षेत्र में आने से पहले इस बात को लेकर लंबे समय तक दुविधा में रहे कि वे वकील बने या गायक। आखिरकार अपने चाचा कृष्ण चंद्र डे से प्रभावित होकर उन्होंने तय किया कि वे गायक ही बनेंगे। मन्ना डे ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने चाचा केसी डे से हासिल की। उनके बचपन के दिनों का एक दिलचस्प वाकया है। उस्ताद बादल खान और मन्ना डे के चाचा एक बार साथ साथ रियाज कर रहे थे। तभी बादल खान ने मन्ना डे की आवाज सुनी और उनके चाचा से पूछा, यह कौन गा रहा है। जब मन्ना डे को बुलाया गया तो उन्होंने उस्ताद से पूछा, बस ऐसे ही गा लेता हूं। लेकिन बादल खान ने मन्ना डे की छिपी प्रतिभा को पहचान लिया। इसके बाद वह अपने चाचा से संगीत की शिक्षा लेने लगे। मन्ना डे के 40 के दशक में अपने चाचा के साथ संगीत के क्षेत्र में अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई आ गए और फिर यहीं के होकर रह गए। वह जुहू विले पार्ले में रहते थे। 18 दिसंबर 1953 को केरल की सुलोचना कुमारन से उनकी शादी हुई। उनकी 2 बेटियां हैं, सुरोमा और सुमिता। सुरोमा का जन्म 19 अक्टूबर 1956 तथा सुमिता का जन्म 20 जून 1958 को हुआ। उनकी पत्नी सुलोचना, जो कैंसर से पीड़ित थी, मृत्यु बेंगलोर में 18 जनवरी 2012 को हो गई। अपने जीवन के 50 वर्ष से ज्यादा मुंबई में व्यतीत करने के बाद मन्ना डे अंततः कल्याण नगर बेंगलोर में जा बसे। इसी शहर में उन्होंने अंतिम सांस ली और सन 1969 में फिल्म मेरे हजूर के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, 1971 में बांग्ला फिल्म निशी पद्मा और 1970 में प्रदर्शित फिल्म मेरा नाम जोकर में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। और भारत सरकार ने मन्ना डे को फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सन 1971 में पद्म श्री सम्मान और 2005 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त सन 2004 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिटरेचर की मानद उपाधि दी। फिल्मों में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए सन 2007 में उन्हें फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। और 8 जून 2013 को सीने में संक्रमण के बाद उन्हें बेंगलोर के एक अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया गया। 9 जून 2013 को अचानक उनकी मौत की खबर आई, किंतु चिकित्सकों ने कहा कि वे अभी जिंदा हैं और उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। संक्रमण से बचाने हेतु वेंटिलेटर पर गहन चिकित्सा परीक्षण किए जा रहे हैं। 9 जुलाई 2013 को उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया था और चिकित्सकों द्वारा सूचना दी गई कि उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। उन्हें सांस में तकलीफ के साथ गुर्दे की भी समस्या थी और वह डायलिसिस के दौर से गुजर रहे थे। 24 अक्टूबर 2013 को सुबह 4:30 पर शरीर के कई अंगों ने काम करने से अस्पताल में ही उनका देहांत हो गया। और अंतिम समय में मन्ना डे के पास उनकी पुत्री सुमिता व दामाद ज्ञान रंजन देव मौजूद थे और उन्होंने अपने जीवन काल में वह पार्श्व गायक तो थे ही, उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, जो बांग्ला के अलावा अन्य भाषाओं में भी छपी। उनकी जीवनी को लेकर अन्य लेखकों ने भी कई पुस्तकें लिखी। प्रकाशित पुस्तकों का विवरण जैसे जीवोनेरे जला सोंगरे बांग्ला में आनंदा प्रकाशन कोलकाता से प्रकाशित की और मेमोरीज का मैं लाइव अंग्रेजी में पेंगुइन बुक्स द्वारा प्रकाशित हुई और यादें जी उठी हिंदी में पेंगुइन बुक्स द्वारा प्रकाशित हुई और जीवोरेनिन
जीवोनेरे जलासोगारे मराठी में साहित्य प्रसार अकादमी नागपुर के प्रकाशित हुई। और दोस्तों यही थी मन्ना डे की जीवनी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आप शुरू से अंत तक जुड़े रहे होंगे। और दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।